Sudhiti Naman and a very pleasant morning, students. Your chapter third is going on, and I am going to explain the rest chapter. And I hope you all are enjoying this chapter. My idea is simple, said वीना. वीना ने अपनी आंट मालू को रिच होने का एक आइडिया दिया था. नाउ शी इज़ गोइंग टू डिस्कस दैट आइडिया. वीना कहती है मेरा आइडिया बिल्कुल सिंपल है. एवरीवन नोज़ यू आर अ विज़र्ड. विज़र्ड होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हर्ब्स के बारे में जानकारी रखता है, औषधि पौधों के बारे में जानकारी रखता है. दैट इज़ कॉल्ड विज़र्ड. एवरीवन नोज़ यू आर अ विज़र्ड विद हर्ब्स एंड फ्लावर्स. हर किसी को ये पता है कि आपको हर्ब्स की और फ्लावर्स की बहुत अच्छी जानकारी है. दैट यू स्टडीड द एंशियंट साइंस ऑफ हर्ब्स फ्रॉम अ हॉली मैन. आपने एक ऐसे पवित्र व्यक्ति से हर्ब्स की प्राचीन विज्ञान के बारे में स्टडी की है. हु स्पेंट 30 ईयर्स अप ऑन अ ट्री इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ केरला. जिसने केरला के वर्षा वनों में यानी रेन फॉरेस्ट में ट्री पर रह कर के एक पेड़ पर रहकर 30 साल बिताए हैं. बट ओनली सिक पीपल और पीपल विद प्रॉब्लम्स बाय योर हर्बल मेडिसिन. लेकिन आपके द्वारा तैयार की गई हर्बल मेडिसिन्स को सिर्फ बीमार व्यक्ति लेते हैं या जो व्यक्ति परेशानी में होते हैं वो लेते हैं. नाउ इफ़ यू कुड मेक सम प्रोडक्ट्स दैट एवरीवन एंड नॉट जस्ट सिक पीपल वुड हैव टू यूज़. वीना कहती है कि अब आप इस तरह के प्रोडक्ट बनाओ जो सब लोग यूज़ कर सकें. नॉट जस्ट सिक पीपल, सिर्फ बीमार व्यक्ति नहीं, जिसे हर व्यक्ति यूज़ कर सके. समथिंग लाइक सोप और फेस क्रीम, जैसे कि साबुन या चेहरे पर लगाने वाली क्रीम. दैट ऑलमोस्ट एवरीबडी वुड हैव टू यूज़ एवरी डे. ऐसी चीज़ों को हर व्यक्ति हर दिन यूज़ करता है. देन यू विल मेक मोर मनी. और इस तरह से आप बहुत सारे पैसे कमाएंगे. बट आई हैव ऑलरेडी ट्राइड दैट वीना, आंट मालू पॉइंटेड आउट. आंट मालू ने कहा कि लेकिन वीना मैं ये सब चीज़ें पहले ही ट्राई कर चुकी हूँ. आई हैव ऑलरेडी ट्राइड मेकिंग हर्बल प्रोडक्ट्स दैट एवरी वन कैन यूज़. मैं पहले ही हर्बल प्रोडक्ट्स को बनाने की कोशिश कर चुकी हूँ जिसे कि हर व्यक्ति यूज़ कर सकता है. रिमेंबर द हर्बल लॉन्ड्री स्टार्च. ध्यान करो, रिमेंबर मतलब ध्यान करो जो लॉन्ड्री स्टार्च हर्बल लॉन्ड्री स्टार्च बनाया था. एंड द वॉइस इम्प्रूविंग पिल्स मेड फ्रॉम क्लोव एंड पेपरमिंट्स. और आवाज़ को इम्प्रूव करने वाली गोलियां बनाई थी जो लौंग और पेपरमिंट से बनी हुई थी. दे वर बोथ सच फैंटेस्टिक प्रोडक्ट्स. दोनों ही बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट थे. बट नो वन बॉट देम. लेकिन किसी ने भी उनको नहीं खरीदा. दैट्स बिकॉज दोज टू प्रोडक्ट्स वर. वीना कुछ कहते कहते रुक गई, इसलिए क्योंकि वो प्रोडक्ट्स. इतना कह के वीना रुक गई. वीना वॉज नॉट श्योर. वीना इस बात में श्योर नहीं थी हाउ टू टेल हर आंट द ट्रुथ, कि अपनी आंटी को उन चीज़ों का सच्चाई कैसे बताए. शी थॉट फॉर अ बिट. उसने थोड़ी देर सोचा एंड देन वेंट ऑन. और फिर वो आगे बोली. दोज टू प्रोडक्ट्स वर अ लिटिल अहेड ऑफ देयर टाइम. वो जो दो प्रोडक्ट थे वो अपने समय के बहुत ही पुराने प्रोडक्ट थे. The truth was that the herbal laundry starch made saris and bedsheets so crisp and stiff. सच्चाई ये थी हर्बल लॉन्ड्री स्टार्च की जिसमें कि साड़ी या बेडशीट जिस पे भी इसको यूज़ किया जाता वो इतने क्रिस्प और स्टिफ यानी इतने टाइट हो जाते थे. दैट दिस लेंथ ऑफ क्लॉथ कुड एक्चुअली स्टैंड अपराइट ऑन देयर ऑन. कि इन कपड़ों को इनकी लंबाई के अकॉर्डिंग इन्हीं के मतलब इन्हीं के बल पर खड़ा किया जा सकता था. लाइक अ टेंट विदाउट पैक्स. मतलब बिना किसी सहारे के इन कपड़ों को, साड़ी या बेडशीट को यूज़ करके टेंट बनाया जा सकता था. ये इस कदर टाइट हो जाते थे. एज़ फॉर द वॉइस इम्प्रूविंग पिल्स. और जहाँ तक आवाज़ को सुधारने वाली गोलियों की बात है, दैट वाज अनदर स्टोरी. वो अलग कहानी थी. येट आंट मालू हर्बल क्योर्स वर वेरी पॉपुलर. फिर भी आंट मालू का जो मालू हर्बल क्योर्स था वो बहुत ही प्रसिद्ध था. सम मॉर्निंग्स, कुछ सुबह, देयर फ्रंट गेट वाज ब्लॉक्ड.
उनका जो मेन गेट था वो ब्लॉक हो जाता था बाई ए लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल, लोगों की एक लंबी कतार से। कभी कभी सुबह के टाइम पे उनका जो मेन गेट था वो लोगों की लंबी कतार से ब्लॉक हो जाता था, वांटिंग टू बाय सम हर्बल मेडिसिन और द अदर। क्यों? क्योंकि लोग उनकी कुछ हर्बल मेडिसिन को या कुछ और अदर दूसरी मेडिसिन को उनसे ख़रीदना चाहते थे। स्पेशल फेवरेट्स वर द इंस्टेंट वार्ट रिमूवर्स, और जो लोगों का जो सबसे फेवरेट था वो था वार्ट रिमूवर। वार्ट होता है कभी कभी हमारे बॉडी में कहीं पर हल्की चोट लगने पर स्वेलिंग आ जाती है, तो उस स्वेलिंग को रिमूव करने के लिए उन्होंने एक मेडिसिन बनाई थी, वो लोगों को में बहुत फेमस था। द बर्थ मार्क फेडिंग लोशन, जन्मजात बर्थ मार्क फेडिंग लोशन मैंने बर्थ मार्क होता है जन्मजात हमारे शरीर पे कुछ निशान होते हैं, उन निशान को मिटाने के लिए एक लोशन बनाया था। एंड द नेल ग्रोइंग क्रीम, नाखूनों को बढ़ाने वाली एक क्रीम थी, दैट हेल्प नेल्स ग्रो ओवरनाइट, जो कि रातों रात नाखूनों को बढ़ने में मदद करती थी। अनदर बेस्ट सेलर वॉज द रेंज ऑफ हेयर कलरिंग ऑयल्स, और दूसरा जो उनका बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, अच्छा बिकने वाला, वो था हेयर कलरिंग ऑयल। यू जस्ट हैड टू स्लीप विद द टिप्स ऑफ योर हेयर डिप्ड इन द ऑयल, आपको बस करना क्या होता था, अपने बालों में उस ऑयल को ले करके लगाना होता था और उसके बाद आपको सोना था। देयर वॉज ऑल्सो द पॉपुलर इन्हेलर, एक बड़ा ही फेमस इन्हेलर भी था, दैट स्टॉप्ड पीपल फ्रॉम स्नोरिंग, जिससे कि उस इन्हेलर को लेने से लोग खर्राटे लेना बंद कर देते थे। एंड अ स्वीट स्मेलिंग सैशे, एक भीनी भीनी महक वाला एक सैशे था, दैट कुड बी पुट अंडर द पिलो, जिसको कि हम अपनी तकिया के नीचे रख लेते, तो टू स्टॉप पीपल फ्रॉम हैविंग नाइटमेयर, तो रात में जो सपने आते हैं डरावने से, उनको कंट्रोल करने, उनको रोकने के लिए उस सैशे को हम तकिया के नीचे रख के रोक सकते थे। आंट मालू वाज इन डीप थॉट, आंट मालू गहरी सोच में थी। शी देन सेड फर्मली, फिर उन्होंने कहा, नो वीना, नहीं वीना, आफ्टर ऑल माई ईयर्स ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग, अपने कई सालों की स्पेशल ट्रेनिंग के बाद, आई डोंट वांट टू मेक एन ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, मैं एक साधारण प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहती। आंट मालू टर्न डाउन वीनास आइडिया ऑफ बिकमिंग रिच, आंट मालू ने वीना के रईस होने की यानी धनी होने का जो आइडिया था उसको किनारे कर दिया। शी पुश्ड द थॉट ऑफ स्विमिंग विद डॉल्फिन्स एंड शेकिंग हैंड्स विद कोलास आउट ऑफ हर माइंड, उन्होंने अपने दिमाग से रईस होने का यानी लग्जरी लाइफ जीने का जो आइडिया था कि डॉल्फिन के साथ स्विमिंग करना या उनके साथ शेक हैंड करना, उस आइडिया को अपने माइंड से निकाल दिया था। टू बी एबल टू अफोर्ड सच लग्जरीज़, इस तरह की लग्जरीज़ को अपनाने के लिए, शी विल हैव टू मेक ऑर्डनरी थिंग्स लाइक हर्बल सोप एंड फेस क्रीम, उन्हें साधारण चीज़ें जैसे कि हर्बल सोप या फेस क्रीम बनानी पड़ेंगी। एंड शी विल नॉट डू सच लो थिंग्स, और वो इस तरह का छोटे स्तर का काम नहीं करेंगी। एंड सो थिंग्स कंटिन्यूड जस्ट द वे दे वर, और इस तरह से वो जिस रास्ते पे थी वो लगातार उसी रास्ते पर रहीं, यानी अपना जो काम उनका था वो उसी काम को करती रहीं। शी कंटिन्यूड टू ईट ऑर्डिनरी फूड एंड डू ऑर्डिनरी थिंग्स, वो कंटिन्यू नॉर्मल खाना जैसे खाती थी और नॉर्मल चीज़ें जैसे करती थी वैसे करती रहीं। राइस एंड सांभर फॉर एवरी मील, पर डे वो राइस और सांभर ही बनाती रहीं। एंड राइडिंग हर ओल्ड बाइसिकल अप वाइंडिंग माउंटेन पथ्स, और अपनी पुरानी साइकिल पर वो माउंटेन पथ यानी पहाड़ी रास्तों पर जाती रहीं। एंड थ्रू द फील्ड्स ऑफ राइस, और उनके राइस के जो फील्ड थे, चावलों के खेत थे, वहाँ पर वो उसी बाइसिकल्स पुरानी बाइसिकल से जाती थी। नो एग्जॉटिक हॉलीडेज़ विद डॉल्फिन्स एंड कोलास फॉर नाउ, उनके पास कोई भी डॉल्फिन के साथ या कोलास के साथ हॉलीडे मनाने का कोई भी मौका नहीं था। स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज़ completed, chapter 3, and tomorrow I will tell you word meaning and question answer. Till then, have a nice day.